हेलो ट्रेडर्स, वेलकम टू अनदर मार्केट एनालिसिस वीडियो। आज मंथली एक्सपायरी था और मंथली एक्सपायरी में बहुत अच्छा एक्सपायरी मूव देखने को मिला। मार्केट काफ़ी ज़्यादा वोलेटाइल था एज एक्सपेक्टेड, बट उसके साथ साथ मार्केट में दोनों डायरेक्शन में मूव मिला। आज अच्छा खासा जीरो हीरो ट्रेड भी हमें मिला जो कि टेलीग्राम चैनल में अपडेट किया गया था। अब कल के लिए मार्केट में कैसा मूव आ सकता है उसको हम लोग जल्दी से देख लेते हैं। यहाँ पे डेली कैंडल मैंने निकाल के रखा हुआ है बैंक निफ्टी का, तो जहाँ पे देख रहे हैं कि लगातार 5 दिन फॉल होने के बाद मार्केट ने एक डोजी कैंडल बनाया है दैट टू नियर अ सपोर्ट। एक सपोर्ट जोन के पास, ये एक सपोर्ट जोन है और सपोर्ट जोन के पास इसने एक डोजी टाइप का कैंडल फॉर्म किया है। तो ऐसे केस में क्या होता है, जब मार्केट में कंटिन्यूअस फॉल आता है और एक सपोर्ट के पास आता है मार्केट, तो वहां से थोड़ा सा रिट्रेस करने की कोशिश करता है। अगर मार्केट को नीचे जाना है तो इसको थोड़ा सा रिट्रेस करना पड़ेगा। कंटिन्यूअस फॉल नहीं आ सकता क्योंकि इस एरिया में बायर्स हैं, पहले भी बायर्स आए थे, अभी भी बायर्स है। कंटिन्यूअस सेलर्स को 5 दिन से प्रॉफिट हो रहा है, 5 दिन से मार्केट नीचे आ रहा है, तो बायर्स क्या करेंगे, इस जगह पे खुद को उस प्राइस को डिफेंड करने की कोशिश करेंगे। क्योंकि लास्ट टाइम यहाँ पे बाइंग आई थी, तो यहाँ पे इस प्राइस को डिफेंड करने की कोशिश किया जाएगा। तो बायर्स अगर कंटिन्यूअस मूवमेंट आता है तो बायर्स यहाँ पे इसको रोक सकते हैं। तो अगर मार्केट यहाँ से थोड़ा ऊपर मूव करता है, थोड़ा रिट्रेसमेंट आता है, उसके बाद फिर ब्रेकडाउन होता है, तो ये कंटिन्यू हो सकता है। इस हिसाब से प्राइस एक्शन काम करता है। तो कल के लिए हमारा प्लान ऑफ एक्शन क्या होना चाहिए? कल के लिए एक बहुत अच्छी जगह पे मार्केट ने क्लोजिंग दिया है। एक राउंड लेवल है, बहुत इंपॉर्टेंट राउंड लेवल है, 40,000 के ऊपर मार्केट ने क्लोजिंग दी है। तो उसके हिसाब से अगर देखते हैं 15 मिनट्स के चार्ट में, तो यहाँ पे एक क्लियर कट रेजिस्टेंस हमें देखने को मिल रहा है 40,135, और नीचे की तरफ हम अगर मार्क करें तो 39,900। ये हमारे लिए कल के लिए इंपॉर्टेंट रेंज हो जाएगा। अगर मार्केट 40,150 ले सकते हैं हम लोग एक ग्राउंड लेवल के हिसाब से। 40,150 के ऊपर अगर मार्केट निकलता है तो हमें एक क्विक मोमेंटम देखने को मिल सकता है जो कि मार्केट को कल के टॉप के पास लेके जा सकता है। मतलब 40,500 के आसपास भी लेके जा सकता है। बट हमें इतना बड़ा टारगेट एक ही गो में सोचना नहीं है, हम छोटे छोटे टारगेट्स ले सकते हैं। जैसे 40,300 का एक टारगेट पहला वाला, और दूसरा टारगेट हम लोग 40,480 का लगा सकते हैं। अगर मार्केट में एक पहला 5 मिनट का कैंडल इसके ऊपर क्लोज करता है, तो अगर मार्केट गैप अप खुल गया, गैप अप खुलने के बाद हम थोड़ा सा वेट करेंगे ये गैप को फिल करने का। गैप अप खुलने के बाद मार्केट नीचे आने की थोड़ा सा कोशिश करेगा। जब इस लेवल के पास आएगा तो रिटेस्ट, ये जो ब्रेकआउट हुआ, ब्रेकआउट का रिटेस्ट होने के बाद मार्केट यहाँ से फिर से ऊपर जा सकता है। उस टाइम पे हम लोग बाय कर सकते हैं 40,100 का सी, 40,100 या 200 के सी में हम लोग काम कर सकते हैं जब मार्केट इसको ब्रेक करके ऊपर जाएगा या ऊपर से नीचे आके रिटेस्ट करके ऊपर जाएगा। सेम चीज अगर मार्केट नीचे की तरफ खुल जाता है, नीचे ब्रेकडाउन करता है या फिर गैप डाउन खुल जाता है, तो हम जब मार्केट इसके नीचे 39,900 के नीचे एक 5 मिनट का कैंडल क्लोज करना चालू करेगा, तब हम लोग 39,900 या फिर 40,000 के पीई में एंट्री करेंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन फॉर्म हो रहा है, और इस ट्रेंड लाइन के नीचे अगर मार्केट आएगा तो ये जो फॉल है कंटिन्यू हो सकता है। यहाँ पे मार्केट ऊपर जाने की कोशिश किया, बट बायर्स की कोशिश यहाँ पे फेल हुए और सपोर्ट के पास मार्केट खड़ा है, तो वहां से नीचे की तरफ फॉल हो सकता है। तो उस केस में हमें हमारे जो टारगेट्स होंगे, पहला टारगेट हमारा, अगर 39,900 के नीचे मार्केट क्लोज करता है एक 5 मिनट का कैंडल, तो उस केस में हम लोग एंट्री करेंगे 39,900 या फिर 40,000 के पीई में। जबकि हमारा पहला टारगेट जो है वो होगा 39,720 का, और दूसरा टारगेट जो होगा वो 39,600 का हो सकता है। ज़्यादा मैं थोड़ा बायस्ड रहूँगा बाइंग की तरफ, क्योंकि काफ़ी 5 दिन से मार्केट नीचे गिरा था, एक पॉज कैंडल बनाया, तो थोड़ा बहुत रिट्रेसमेंट होने के बाद मार्केट फिर नीचे आ सकता है। चांसेस आर वेरी हाई कि यहाँ से एक ब्रेकआउट ऊपर हो सकता है, बट हम दोनों तरफ के लिए तैयार रहेंगे। फिर आ जाते हैं अगर निफ्टी में, तो निफ्टी थोड़ा इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव नहीं दिख रहा है। बैंक अगर बाइंग करना है तो बैंक निफ्टी में करना ज़्यादा बेटर रहेगा। निफ्टी में अगर देखेंगे तो ये हमारे लिए क्लियर लेवल्स हैं। एक बड़ा 15 मिनट का कैंडल्स आ गया था, तो हम लोग यहाँ पे लेवल मार्क करके रखेंगे 17,588 या 590 के ऊपर अगर मार्केट निकलता है तो हम लोग 17,550 के सीई में एंट्री करेंगे, जो कि मार्केट को ऊपर लेके जा सकता है। जो हमारा पहला टारगेट होगा 17,640 के आसपास होना चाहिए, और फिर दूसरा टारगेट हम लोग डे हाई का भी जा सकते हैं, प्रीवियस डे हाई का। और वैसे ही अगर मार्केट नीचे की तरफ ब्रेक डाउन करता है तो हम लोग
400 का टारगेट लगा सकते हैं। जब मार्केट 490 के नीचे क्लोज करता है तो 17,400, और उसके बाद फिर 17,344 का एक इंपॉर्टेंट लेवल है, ये 44 तक भी हम लोग मार्केट में टारगेट बना सकते हैं अगर नीचे की तरफ फॉल हो। अगर कल नीचे फॉल होता है तो बड़ा फॉल कंटिन्यू कर सकता है। कल थोड़ा सा पॉज या फिर अपसाइड मूव होना चाहिए मार्केट को, अगर यहाँ पे थोड़ा टाइम स्पेंड करना है, फिर डिसाइड करना है ऊपर या नीचे जाना है। अगर हम लोग स्टॉक्स का बात करें तो 4 स्टॉक्स में यहाँ सिलेक्ट करके रखे हैं, जहाँ पे पहला स्टॉक है हमारा इंफोसिस। इंफोसिस में अगर हम देखेंगे डेली चार्ट में तो यहाँ पे कंटिन्यूस सेलिंग हमें देखने को मिल रहा है। यहाँ पे गैप डाउन हुआ था और मार्केट आज गैप बिना फिल के ही नीचे की तरफ कंटिन्यू कर रहा है। 1550 के एक लेवल के पास खड़ा है, तो कल जैसे ही मार्केट 1550 के नीचे भी एक कैंडल क्लोज करता है तो उस टाइम पे हम लोग एंट्री कर लेंगे। एक 5 मिनट के कैंडल के बाद हम लोग एंट्री कर सकते हैं। यहाँ पे हमें 15 रुपए के टारगेट्स देखने को मिल सकते हैं। स्टॉप लॉस हमारा 10 पॉइंट का होना चाहिए। फिर आ जाते हैं भारती एयरटेल। भारती एयरटेल में हम एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन बन रहा था, सपोर्ट के पास खड़ा है मार्केट, एक ट्रेंड लाइन बन रहा था, ट्रेंड लाइन का ब्रेकडाउन हुआ है। तो जैसे ही मार्केट 760 के नीचे आएगा, 760 के नीचे हम इसको सेल कर सकते हैं। हमारा जो टारगेट होगा वो 752 से लेके 750 तक हो सकता है, और स्टॉप लॉस हमारा 5 पॉइंट का होना चाहिए। तीसरा जो स्टॉक है वो है कोटक महिंद्रा बैंक। बैंक निफ्टी जैसे ही इसका सिचुएशन है, 5 दिन से फॉल हो रहा था, आज सपोर्ट के पास, फर्स्ट टाइम सपोर्ट के पास आया है, और वहां पे इसने डोजी कैंडल बनाया है। क्लोजिंग भी एक 1700 के राउंड लेवल के ऊपर इसने की है। तो जैसे ही कल ये 1710 को क्रॉस करेगा, 1710 को जैसे ही ये क्रॉस करेगा, तब हम लोग यहाँ पे एंट्री कर सकते हैं 5 मिनट के कैंडल के बाद। यहाँ पे हमें 15 से 20 रुपए के टारगेट मिल सकते हैं, 10 रुपए का हमारा स्टॉप लॉस होना चाहिए। फोर्थ स्टॉक जो है वो है हिंडाल्को। हिंडाल्को में क्या हुआ है, यहाँ पे कंसोलिडेशन हो रहा है काफी दिन से। मार्केट ऑलमोस्ट 8 दिन से एक ही रेंज के अंदर फंसा है, बहुत छोटे से रेंज के अंदर, 5-6 रुपए के रेंज के अंदर फंसा हुआ है। तो कल एक ब्रेकआउट का हम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अगर मार्केट ऊपर की तरफ ब्रेकआउट करता है तो ऊपर जाएगा, नीचे की तरफ ब्रेकडाउन करता है तो नीचे भी कंटिन्यू हो सकता है। ये एक इन्वर्टेड पोल एंड फ्लैग टाइप का पैटर्न बन रहा है। बट एक सपोर्ट है, इंपॉर्टेंट सपोर्ट, यहाँ से मार्केट पहली बार भी ऊपर गया था, तो कल एक्सपेक्ट करेंगे कि मार्केट ऊपर की तरफ निकले। तो जैसे ही कल मार्केट 438 के ऊपर निकलता है या फिर 437.5 के ऊपर एक 5 मिनट का कैंडल क्लोज करता है, तो हम इस हाई के लिए काम कर सकते हैं। मतलब 442 से लेके 445 तक एक टारगेट लगा सकते हैं। यहाँ पे हमारा स्टॉप लॉस जो है वो 2 से ढाई रुपए का होना चाहिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिए, जहाँ पे हम लोग डेली लाइव मार्केट में ट्रेड एनालिसिस कर रहे हैं और अच्छे अच्छे ट्रेड्स भी शेयर कर रहे हैं। जैसे कि आज मंथली एक्सपायरी में हमने 1:4 का टारगेट अचीव किया, जीरो हीरो में हमने पैसे को डबल कर दिया। तो वैसे एनालिसिस के लिए आप हमारे फ्री टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करिए, और हमें सोशल मीडिया में, इंस्टाग्राम में भी फॉलो करिए, क्योंकि वहाँ पे हम लोग डेली कुछ ना कुछ स्टॉक मार्केट रिलेटेड नॉलेजेबल कंटेंट अपडेट करते रहते हैं।